नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो से हम भगवत गीता के 8वें अध्याय की चैंटिंग सीखेंगे। फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 8th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता, विच इज कॉल्ड एज द योग ऑफ द इम्पेरिशेबल ब्रह्मन। 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं और 7वें अध्याय के पिछले लास्ट के जो दो श्लोक थे उसमें भगवान ने कुछ कहा और 8वां अध्याय आरंभ होता है। उनमें से अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये जो आपने चीजें कही थी उसके बारे में आप मुझे बताएं। तो अर्जुन इज लिसनिंग टू द होल कॉन्वर्सेशन वेरी वेरी अटेंटिवली एंड नॉट टेंटेटिवली। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द भगवत गीता कि कैसे कम्युनिकेशन के लिए अगर हमको रेफर करना है तो भगवत गीता इज द बुक टू गो टू। और जो संवाद है अर्जुन और भगवान के बीच का उससे कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, रिलेशनशिप, एनीथिंग दैट वी वांट टू लर्न। चलिए इस वीडियो में हम पहला और दूसरा श्लोक 8वें अध्याय का चैंट करना सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू चैंट द फर्स्ट एंड द सेकेंड श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 1 गोज लाइक दिस। पहले श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? किं तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम्। पहला चरण यहां पे छूटेगा और तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अब ये जो मां दिख रहा है हमको यहां पे, ये होगा मां प्लस अ। तो ये जो मां हलंत है इस पे ये मां हलंत होके ये चरण यहां पे छूट जाएगा और जो ये अ आ रहा है इसमें से जो अ निकला वो अ से चौथा चरण आरंभ होगा। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। अधिभूतं च किं प्रोक्तम्, ये ऐसे करके आएगा। अधिदैवं किमुच्यते। चलिए अभी देखते हैं कौन कौन से नियम लागू होते हैं इस श्लोक पे। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चरण की समाप्ति पे म के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। इसका उच्चारण केवल और केवल म होगा। दूसरे चरण में क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तीसरे चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, तो अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चौथे चरण में व के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क और अनुस्वार के बाद जब क आएगा जैसे हमने ऊपर देखा था अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं।
चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूं इसको चैंट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे नियम आ रखे हैं। तो क्या बोले, किं तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते। इसको हम ऐसे करके चैंट करते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। चलिए अभी दूसरा श्लोक देखते हैं 8वें अध्याय का। पहले देखते हैं इसको चैंट किस तरह से करते हैं। लेट्स हैव अ लुक हाउ इट इज चैंटेड फर्स्ट। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक के कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चरण किया था, अधियज्ञः कथं कोऽत्र। तो पहला चरण श्लोक का यहां पे छूटेगा। प्रयाण काले च कथम, तो मैंने ऐसे चरण किया था। तीसरा चरण यहां पे समाप्त होगा, यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ज्ञ के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद जब क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये इसको हम स्ट्राइक ऑफ करके विसर्ग को यहां पे हम लोग ऐसे ख लिख के रख सकते हैं। थ के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क, और जैसा हमने ऊपर भी देखा था अनुस्वार के बाद अगर क आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। और ये जो अवग्रह आ रहा है को के बाद, तो इसमें विलुप्त अ जब हम चैंट करेंगे या जब हम पढ़ेंगे तो वो निकल के आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, कोत्र कोत्र, ये ऐसे करके आना चाहिए। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में थ के ऊपर जो अनुस्वार है वो चरण की समाप्ति पे आ रहा है। चरण की समाप्ति पे अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल मां ही होगा। चौथे चरण में ये जो अवग्रह आ रहा है इसमें भी विलुप्त अ है, तो ये जो हम यो को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, ज्ञेयोऽसि ज्ञेयोऽसि, इसको हम ऐसे करके चैंट करेंगे। और विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। नियतात्मभिः नियतात्मभिः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अधियज्ञः कथं कोऽत्र अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम् प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं। दोनों श्लोक एक के बाद एक चैंट करते हैं।
लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। वो कहते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, लेट्स गेट एन्चैंटेड। तैयार है? चले शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अभी अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा कि ये जो आपने बोला ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान को अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं और अधिदैव किसको कहते हैं, और अधियज्ञ किसको कहते हैं, कथम कोत्र किसको कहते हैं। इस देह में, देहेस्मिन, देहे अस्मिन, इस देह में किसको कहते हैं, अधियज्ञ। और प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल इज अंत काल, जब कोई जाने वाला हो, जब शरीर त्यागने वाला हो, तब ज्ञेयों से नियतात्म, तब वो कैसे आपको याद करेंगे, वो कैसे संभव है। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है इस देह में, और शरीर को त्यागते वक्त आपको कैसे याद करेंगे, ये उन्होंने भगवान से पूछा। क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय के 29 और जो 30वां श्लोक था उसमें भगवान ने इसका जिक्र किया। अब वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। अगले श्लोक से भगवान अर्जुन को बताना शुरू करेंगे। दोनों श्लोक के भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिए हुए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो रेफर कर सकते हैं, अगर आप रेफर करना चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 3rd and the 4th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।